Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter, your brokerage remains flat rupees 20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat rupees 20 per order. नई लिस्टिंग भी होने वाली है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपने इशू के टाइम तो बोला था कि यहाँ से दूर ही रहिए, थोड़े एक्सपेंसिव हैं, पर आज लिस्टिंग की क्या एक्सपेक्टेशन है? इन्वेस्टर्स अगर इस पर इंटरेस्टेड हैं तो क्या व्यू रखना चाहिए? इश्यू प्राइस के आसपास या थोड़ा नीचे लिस्टिंग होनी चाहिए। 33 रुपए का इश्यू प्राइस था, मेरे ख्याल से 30-31 रुपए की रेंज में कहीं लिस्टिंग हो सकती है। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई बैंक बुरा है या कहीं कोई और खराबी है। दो चीजें हैं जिसने मना किया था। पहला है कि वैल्यूएशन ठीक है, बहुत सस्ता नहीं, दोनों चीजें। तो जब मैं आईपीओ में मेरे पास और मार्केट खराब होता हुआ दिख रहा था कि भाई थोड़ा नीचे आ सकता है, और कई सारे बैंक्स, कई सारे अच्छे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं थोड़े नीचे के दम पे, तो आप सेम वैल्यूएशन पे किसी आईपीओ को क्यों लेंगे? करेक्ट। तो पहली चीज तो वो थी कि वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप 15-20% का कंफर्ट छोड़ो तब तो हम तुरंत ले लें कि चलो भाई 15-20% नीचे मिल रहा है तो जगह है। तो एक वो रीजन था। दूसरा रीजन दीप ये था कि जैसा मैंने कहा था तब भी कि अभी इस आईपीओ के बाद प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी घटकर हो जाएगी 82% कंपनी में। 4 सितंबर 2021 तक प्रोमोटर्स को हिस्सेदारी घटाकर 40% पर लाना है, जो आरबीआई का नियम है उसके मुताबिक। कंपनी बात कर रही है, आरबीआई से एक्सटेंशन मांग रही है। वो देंगे, नहीं देंगे, कितना देंगे, कब तक देंगे, क्या है, या फिर वो चाहते हैं कि भाई इक्विटास होल्डिंग का जो दूसरा इक्विटास लिस्टेड है वो आरबीआई के नियमों के मुताबिक हो जाती है। लेकिन आरबीआई का अब तक जो स्टैंड है वो ये कह रहे हैं कि पहले आप घटाओ, उसके बाद मर्ज करो। तो अभी तक वो खतरा है कि अगले 1 साल में सप्लाई आने का खतरा है कि और अगर तो क्या होगा। तो इसलिए मेरे लिए जब तक ये चीज होती तब तक आपके लिए स्टॉक बढ़ नहीं सकता। अब जिन लोगों ने लगाया है उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया है, वो अपने हिसाब से देखें। मेरा ये मानना है कि फिर भी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करें, लेकिन आप ये मान के चलें कि आपका पैसा 2021 के बाद बनेगा, सितंबर 2021 के बाद में। अगर आज 15-20% नीचे खुल जाता है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, वहां आपके लिए वैल्यूएशन कंफर्ट हो जाएगा। तो 27-28 रुपए आ जाए गलती से, वैसे लगता नहीं आना चाहिए, 30 के नीचे जाना मुश्किल लगता है, लेकिन 27-28 आ जाए तो वो लेवल अच्छे हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हो। आज आईपीओ में पैनिक में आपको नीचे में तो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए, लेकिन तब आपका व्यू 1 से 3 साल का होना चाहिए। तो देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि स्टॉक खराब नहीं है, कहीं और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने सिर्फ 2 रीजन से बोला। एक, तलवार लटकी हुई है और स्टेक कम होने की। दूसरा, वैल्यूएशन थोड़े सस्ते नहीं है। तो अगर स्टॉक 15-20% गिर जाता है, वैल्यूएशन आपके रीजनेबल हो गए, और 1 साल का जो व्यू है कि स्टेक कम होने का वो खतरा है, तो उसको देखते हुए फिर आप 1 से 3 साल का व्यू लेकर चलो, तो वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, सिंपल। और अच्छी बात यह कि रिटेल ने हार्डली पैसा लगाया, बहुत कम सब्सक्राइब हुआ है, जैसा हमने कहा भी था कि कूद के मत लगाई। देखिए, बिल्कुल अनिल जी, तो इंतजार रहेगा, देखते हैं किस तरह की है। बट जैसा अनिल जी कह रहे हैं, थोड़ी वीक लिस्टिंग होगी, उसके बाद आपको निवेश के मौके मिलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फिर भी आप कंसिडर कर सकते हैं, 1 से 3 साल की समय सीमा होनी चाहिए। Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order.